आगे बढ़ते हैं बात अब मध्य प्रदेश के राज्यसभा रण की। एमपी में राज्यसभा की 3 नहीं बल्कि 4 सीटों पर हो सकता है चुनाव। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जीतने पर चौथी सीट भी खाली हो जाएगी। तमिलनाडु में अविनाशी सीट से दरअसल वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस पर विधायक भगवान दास सवनानी का ये कहना है कि बीजेपी को दक्षिण में मजबूती मिलेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफल हो जाएगी। ये विधायक भगवान दास सवनानी का कहना है। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक जो हलचलें हैं और वो ज्यादा तेज होती जा रही हैं। समीकरण कुछ इसी तरह के बन रहे हैं कि 3 की जगह 4 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकता है, क्योंकि एल मुरुगन जो राज्यसभा के सांसद हैं वो तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो जीतते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी और यहां पर फिर चौथी सीट पर भी चुनाव कराए जाएंगे। हमारी ईश्वर से कामना है, मेरी शुभकामना है एल मुरुगन जी को, जॉर्ज कुरियन जी को, वे दोनों चुनाव जीत करके आए तो निश्चित रूप से पार्टी को आधार मिलेगा और तेजी के साथ पार्टी वहां अपना विस्तार कर सकेगी। कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई, गुटों में बटी हुई, छत्रपों में बटी हुई पार्टी है, इसलिए वो चाहे जितने घुमा फिरा के प्रयोग कर लें, उनके हाथ में कुछ हासिल होने वाला है नहीं। इसकी जो विचित्र धाराएं, विविध धाराएं, उसके बीच में से वो किसके साथ जुड़ाए, इस पर निर्भर करता है कि वो उसका भविष्य उसके साथ कैसा रहेगा। इसलिए कांग्रेस कितने भी प्रयोग कर ले, मध्य प्रदेश में सफल नहीं हो पाएगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, 4 मई के चुनावी नतीजे तय करेंगे क्या कि मध्य प्रदेश में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है? देखिए जया, 4 मई के चुनाव नतीजे तो बहुत कुछ तय करने वाले हैं। आगे की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, केरल की या तमिलनाडु की। राज्यसभा की हम बात करें तो 3 सीटें यहाँ से खाली होने जा रही है, तो तीनों पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसको जगह मिले। हालांकि 2 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जॉर्ज कुरियन भी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यदि वो चुनाव जीतते हैं तो फिर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा मध्य प्रदेश से, और यदि चुनाव नहीं जीतते हैं तो राज्यसभा से फिर वही जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल आपको याद होगा कि सिंधिया का जो 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा था उसमें उनको राज्यसभा मिली थी। लेकिन अब 3 स्थानों पर होना। चौथा, एल मुरुगन यदि तमिलनाडु से चुनाव जीत जाते हैं, जैसा वो विधानसभा के चुनाव में दिखाई दे रहा है, तो संभावना ये बनती है कि फिर जैसा भगवान दास सवनानी भी कह रहे थे, फिर चौथी सीट हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ये चाहेगा कि केंद्र में, राज्यसभा में उसकी मजबूती और दिखाई दे, क्योंकि कई ऐसे बिल हैं जो अभी अटके हैं जिन पर बात होना है, और उसी को लेकर बीजेपी राज्यसभा में भी अपनी मजबूती चाहेगी और उसी की तैयारियां हैं। यानी 3 नहीं 4 सीटें मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तीसरी जो सीट जिसको लेकर जद्दोजहद दिखाई दे रही है, क्या कांग्रेस का वास्तव में कुछ नुकसान होगा? क्योंकि लगातार विकेट तो कांग्रेस के गिरे हैं अलग अलग तरीके से, हम देखें चाहे भारती का हो या फिर जो मल्होत्रा है उनका विकेट की हम बात करें, तो कहीं बीजेपी कुछ मजबूत तो दिखाई दे रही, लेकिन चौथी सीट पर भी चुनाव की संभावना बन रही। शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए। तो देखिए, एल मुरुगन विधानसभा चुनाव हालांकि वो तमिलनाडु से लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो चौथी सीट भी खाली हो जाएगी। ऐसे में बहुत संभावनाएं, समीकरण इस तरह के बन रहे हैं कि 3 नहीं मध्य प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटें जहां चुनाव हो सकते हैं।